सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स देखने वाले हैं लेसन 1 का बायोलॉजी में, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। उसका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 आप अपलोड हो चुका है, जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट हम लोग देखेंगे इसका डायग्राम। पहले कहाँ डायग्राम से समझने की कोशिश करिए। ये है हम लोग का डायग्राम। यहाँ से हम लोग समझेंगे सैलिवरी ग्लैंड पहले होता है हम लोग का। देखिए, जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग होता है वो दो पार्ट में कवर होता है, जिसमें दो चीज़ आता है, एलिमेंट्री कैनाल और ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स अपना सीक्रेट करते हैं एंजाइम में, एसोसिएटेड ऑर्गन। तो पहला आएगा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कितने लेंथ का होता है? एलिमेंट्री कैनाल पूरा हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर लेंथ का होता है। पूरा माउथ से स्टार्ट होता है और माउथ से एनस तक आपका क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर लेंथ। माउथ से एनस यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पूरा जाके पेट में भी जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एनस तक क्या होगा? एलिमेंट्री कैनाल। तो हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर लेंथ का होता है। अब आता है 9 मीटर लेंथ, माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ से हम लोग का स्टार्ट होता है तो सबसे फर्स्ट डाइजेशन होता है माउथ में ही। माउथ में होता है टीथ। टीथ क्या करता है? माउथ में टीथ ग्राइंडिंग का काम करता है। जो ग्राइंडिंग होता है मतलब स्मॉल पार्ट में करना। फूड बहुत बड़े बड़े पार्ट में होता है, स्मॉल पार्टिकल में करना, उसको ग्राइंडिंग कहते हैं। उसको काम होता है टीथ का, तो उसको मैस्टिकेशन कहते हैं। टीथ जो काम करता है ग्राइंडिंग, उसको कहते हैं मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या होता है? ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल बाय टीथ इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। तो माउथ कर दिया मैस्टिकेशन। माउथ के मैस्टिकेशन करने के बाद अब हम लोग का आएगा उसी में टंग। टंग आएगा। टंग हम लोग का टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है। और सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पे होता है माउथ में। सैलिवरी ग्लैंड जो हम लोग का सैलिवा सीक्रेट करता है। सैलिवा में क्या करता है? स्टार्च जो होता है, हम लोग स्टार्च के फॉर्म में खाना को लेते हैं, फूड को लेते हैं, तो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे माउथ में 3 टाइप ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होता है। सैलिवरी ग्लैंड 3 टाइप। पहला है पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और आता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो होता है, अब सबका फंक्शन देखिए। सबमैंडिबुलर ग्लैंड 60% सैलिवा इसमें होता है, 60%। सबलिंगुअल में 5% और 5%, और पैरोटिड में 20% सैलिवा होता है। 20% किसमें? पैरोटिड ग्लैंड। तो ये हो गया हम लोग का सैलिवरी ग्लैंड्स। 3 टाइप के होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर को सब मैक्सिलरी भी कहते हैं। और हम लोग का आता है ये हम लोग का पूरे मिला के सैलिवरी ग्लैंड करते क्या हैं? सैलिवा सीक्रेट करते हैं। सैलिवा से स्टार्च को, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स को सिंपल का काम करते हैं, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं। अब उसके बाद हम लोग का फूड हो गया माउथ में। माउथ में चला गया। माउथ के बाद हम लोग का फूड जो होता है, माउथ में जाने के बाद फूड यहाँ से गया माउथ में। माउथ में बोलस बन जाता है, बोलस। फूड पार्टिकल जो कन्वर्ट होता है सैलिवा के एक्ट होने के बाद, उसको बोलस कहते हैं। अब बोलस से आएगा हम लोग का कहाँ पे? फेरिंग्स। फेरिंग्स ये देखिए, फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप। जहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप क्या होता है? मिलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स का एक काम होता है, फेरिंग्स का काम क्या होता है? फूड पाइप और विंड पाइप को जोड़ना। अब बताइए, जो हम लोग फूड लेते हैं तो हम लोग का जो फूड होता है क्यों नहीं विंड पाइप में जाता है? ये भी एक अच्छा सवाल है। तो विंड पाइप में न जाने का यही कारण है कि जो 2 टाइप का यहाँ से इस तरह होता है, इस तरह 2 टाइप का हम लोग का निकलता है। इधर फेरिंग्स हो गया, ये फेरिंग्स 2 टाइप का हम लोग निकला, इधर से फूड विंड पाइप, इधर से फूड पाइप। तो ये फूड पाइप और विंड पाइप में यहाँ पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एपीग्लॉटिस। जब हम लोग खाना को निगलते हैं तो एपीग्लॉटिस फूड विंड पाइप को क्या करता है? कवर कर देता है। फिर से जब हम लोग नहीं निगलते हैं तो उसको फिर से बंद, फिर से सही ओपन हो जाएगा। फिर से निगलेंगे तो एपीग्लॉटिस क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो एपीग्लॉटिस के कवर कर देता है विंड पाइप को, जिसका वजह से खाना हम लोग का विंड पाइप में नहीं जाता है, फूड पाइप में जाता है। अब फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स के बाद आएगा आइसोफेगस।
आइसोफेगस को ही हम लोग फूड पाइप कहते हैं। आइसोफेगस आ गया फूड पाइप को क्या कहते हैं, आइसोफेगस। आइसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से जो फूड पार्टिकल होता है पुश होता है नीचे की तरफ, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से, पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से। उसके बाद आता है हम लोग का सीधा स्टोमच में। यहाँ पे आएगा स्टोमच में। स्टोमच में 3 पार्ट होता है। स्टोमच में नहीं, स्टोमच में आएगा तो स्टोमच में एक काम होता है क्या, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है उसके वॉल पे, स्टोमच के वॉल पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं यहाँ पे, तो उस वाल से हम लोग गैस्ट्रिक जूस निकलता है। क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस हम लोग का सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा। और गैस्ट्रिक जूस हम लोग को एक्ट करता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़, पेप्सिन पाया जाता है, एचसीएल और म्यूकस। पेप्सिन यहाँ पे क्या करेगा, पेप्सिन जब आए, पेप्सिन इन वाला शब्द, तो आप समझ लीजिए प्रोटीन पर कोई वर्क हो रहा है, मतलब प्रोटीन से रिलेटेड शब्द है। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस से 3 चीज़ निकलता है, पेप्सिन, एचसीएल, म्यूकस, याद कर लीजिए। अब देखिए एचसीएल क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, किसको, पेप्सिन को। क्योंकि जो पेप्सिन होता है तभी एक्ट करेगा जब एसिडिक मीडियम रहेगा। तो एचसीएल एक एसिड है, तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया, तो पेप्सिन एक्ट करेगा प्रोटीन पे। यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन मेनली, प्रोटीन सबसे ज़्यादा प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमच में होता है। और जो म्यूकस होता है वो, जो हम लोग का एसिडिक मीडियम है, तो एसिड की वजह से हम लोग का जो स्टोमच का लाइनिंग है, स्टोमच को अफेक्ट हो सकता है। इसीलिए इनर लाइनिंग को म्यूकस बचाता है। म्यूकस एक बचाता है, प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ वॉल्स को। अब स्टोमच से हम लोग का आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या, खाना। अब फूड पार्टिकल आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 रीजन, ड्यूडनम, जेजनम और इलियम। ड्यूडनम, जेजनम और इलियम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग का क्या होता है, ड्यूडनम, जेजनम और इलियम। ड्यूडनम, जेजनम, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो होता है ड्यूडनम, जो कि सी शेप्ड होता है ड्यूडनम, यहाँ पे जो जुड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे, उसे कहते हैं ड्यूडनम। उसके बाद ये सब आ गया जेजनम। जेजनम उसके बीच वाला पार्ट होता है, और इलियम लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और स्मॉल इंटेस्टाइन अब कहाँ होता है, ये जो होता है बीच का रीजन, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये जो होता है जो कवर किया है उसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो ड्यूडनम में क्या होता है, अब स्टोमच में स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 फंक्शन होता है। एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन को 2 ग्लैंड सपोर्ट करते हैं, पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियाज के द्वारा सीक्रेट होता है, और लीवर का बाइल जूस। लीवर एक बाइल जूस सीक्रेट करता है, बाइल जूस जो क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है, मतलब फैट लार्ज पार्टिकल में होता है उसे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करता है, कौन, लीवर का बाइल जूस। और बाइल जूस को स्टोर कौन करता है, उसे कहते हैं गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर ये होता है, ये स्टोर करता है, यहाँ से बाइल जूस जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे हम लोग का फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। और पैंक्रियाज यहाँ पे जो दिया, पैंक्रियाज क्या करता है, हम लोग का पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। अब पैंक्रियाटिक जूस में भी 3 टाइप ऑफ एंजाइम आते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। अब इन लोग का अलग अलग वर्क होता है जो हम लोग उधर पढ़ेंगे। अब इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये जो दोनों जो लीवर का बाइल जो सब पैंक्रियाज कहाँ पे आके मिलता है, ड्यूडेनम रीजन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में मिलता है। और ये सब का वर्क आपके मैंने वैसे भी ये आपके कोर्स में नहीं है, तो आप लार्ज इंटेस्टाइन में अब आएगा फूड जो होगा, यहाँ पे से ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होता है, क्योंकि यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, जिसको कहते हैं विलाई। विलाई क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, कहाँ पे, विलाई के पास ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल से हम लोग का चला गया फूड का पार्टिकल। अब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आया, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का हम लोग का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का। और वाटर का लार्ज इंटेस्टाइन का कोकम आता है, कोलन आता है, रेक्टम, 3 पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का, कोकम, कोलन, रेक्टम।
तो रेक्टम ये हो गया, कोकम नहीं दिया शायद, आपका कोलन दिया, असेंडिंग कोलन और कोकम। तो असेंडिंग कोलन क्या होता है? असेंडिंग कोलन जो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे आके मिलता है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन से। अब ये जो पार्ट होता है ये कोकम होता है, यहाँ से आएगा कोलन सभी पार्ट यहाँ तक। और ये रेक्टम ये होता है, रेक्टम और एनस लास्ट है, जहाँ से हम लोग का फूड लास्ट में जो हम लोग का इगेशन हो जाता है वहाँ से। तो यहाँ से आ गया 3 पार्ट, कोकम, कोलन, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब उसके बाद एनस से चला जाता है। तो ये हो गया पूरा डाइजेशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब इसे पढ़ लेते हैं जल्दी से। इसे क्या करेंगे अब हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इधर देखते हैं हम लोग सभी को एक साथ। तो पहला है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में, देखिए माउथ में देखिए इनटेक ऑफ होल फूड हो गया, टीथ में हम लोग का ग्राइंडिंग होता है, मेस्टिकेशन। और देखिए टंग का काम क्या होता है, रोलिंग ऑफ फूड और टेस्टिंग ऑफ फूड, स्वेलोइंग मतलब निगलना, फूड को निगलता है। अब माउथ में ये सब माउथ का पार्ट है। एक बॉक्स में माउथ में क्या क्या होता है, ये दिया। अब माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होता है जो सीक्रेट करता है सैलिवा को। और सैलिवा क्या करता है, स्टार्च को, सैलिवा यहाँ पे सैलिवा दिया है, सैलिवा सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर होता है और जो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च को माल्टोज में करता है, जिसका नाम होता है माल्टोज सिंपल शुगर का। अब यहाँ से हम लोग का फूड आता है आइसोफेगस फूड पाइप में। फूड पाइप में क्या होगा, देखिए टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमच, माउथ से स्टोमच में ले जाने का काम होता है आइसोफेगस का। यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो कि फूड को आगे जाने के लिए पुश करता है। अब आएगा हम लोग का फूड किस में, आइसोफेगस के पास आएगा हम लोग का स्टोमच में। तो स्टोमच में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस, जो हम गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है उसके वॉल पे, स्टोमच की वॉल पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। और गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़, म्यूकस, एचसीएल, पेप्सिन। अब देखिए कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं याद करने के लिए। एचसीएल क्या होता है, एक एसिड होता है, ये जानते हैं आप। एचसीएल एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो याद करेंगे एसिडिक मीडियम किसे प्रोवाइड करता है, पेप्सिन को। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। अब पेप्सिन क्यों एसिडिक मीडियम बस में काम कर सकता है पेप्सिन। अब ये आप सोचेंगे एचसीएल एसिडिक मीडियम है तो उसके वाल पर कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा स्टोमच की, तो उसको कौन बचाता है, म्यूकस। तो अब आइए स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड जाता है स्टोमच के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद का इंटेस्टाइनल जूस होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन को 2 ग्लैंड्स इसको हेल्प करते हैं, लीवर और पैंक्रियाज हेल्प करते हैं। तो इंटेस्टाइनल जूस में इंटेस्टाइनल एंजाइम जो जिसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है इंटेस्टाइनल जूस की वजह से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन एमिनो एसिड में। तो ये सब क्या कॉम्प्लेक्स है, ये सब कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। और कन्वर्ट जो होता है जिसमें, ये सब सिंपल है, ये सब सिंपल मटेरियल है। तो कॉम्प्लेक्स सिंपल को ही प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन। तो यहाँ पे मटेरियल सिंपल में होता है। अब यहाँ से आगे हम लोग का ये सब एक्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन को कौन करता है। अब यहाँ पे हम लोग का हेल्प करेगा, कहाँ गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये पहले देख लेते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का जो 2 हेल्प करते हैं सब। देखिए लीवर हेल्प करता है, सिक्सेशन फ्रॉम लीवर, पहला लीवर देन पैंक्रियाज। बाइल जूस ये कहाँ पे स्टोर होता है, बाइल जूस गाल ब्लैडर में। अब लार्ज फैट ग्लोबूस को इमल्सिफाई करता है, इमल्सिफाई करने के बाद हम लोग का फैट ड्रॉप्स बनाता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो किसको, फैट को कन्वर्ट करता है। अब आएगा पैंक्रियाज, जो पैंक्रियाज होता है पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें हम लोग बताया था आपको मैंने, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है और एक एमाइलेज भी होता है। तो ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ट्रिप्सिन, सीन आ गया ना, आयन, ट्रिप्सिन तो प्रोटीन को
पेप्टोन्स में, मतलब प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल में पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज लिपिड से समझ लीजिए, लाइपेज लिपिड, और लिपिड क्या होता है, एक फैट का पार्ट होता है, तो फैट को लिपिड्स में कन्वर्ट करता है। लाइपेज फैट को लिपिड सिंपल में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे आप आएंगे एमाइलेज क्या करता है, तो स्टार्च जो माउथ में हम लोग का क्या हुआ था, बोलस बन गया था, स्टार्च सिंपल शुगर में कन्वर्ट हुआ था, अभी पूरा सिंपल नहीं हुआ था, उसका जो ज़्यादा पार्ट होता है यहाँ पे पैंक्रियाज का एमाइलेज के द्वारा उसका डाइजेशन हो जाता है, जो बचा रहता है माउथ के द्वारा। यहाँ पे सैलिवरी एमाइलेज था और यहाँ पे आ गया एमाइलेज। अब आएगा हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में भिलाई का काम क्या होता है। तो भिलाई यहाँ पे हमने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होता है, मतलब जो यूजफुल न्यूट्रिएंट होता है एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन भिलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट हो गया उसको एब्जॉर्ब करता है ब्लड में। अब एब्जॉर्ब होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन भिलाई फिंगर लाइक वही चीज़ दिया ये सब। तो ये भिलाई में बाद फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस तरफ प्रेजेंट होता है, तो जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इधर से भी एब्जॉर्प्शन इधर से भी, सब सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है भिलाई। अब आएगा हम लोग का नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट हम लोग का, जहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम किस पर होता है, वाटर पे, तो वहाँ पर एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और जो वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जो मटेरियल है वेस्ट वाला, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा एनस के थ्रू। एनस बताइए क्यों नहीं एनस हमेशा रिमूव करता है, क्योंकि इसमें एनल स्फिक्टर लगा होता है, एक क्लोजिंग टाइप का इस तरह लगा होता है, जो जब आप आएंगे इगेशन करेंगे तभी आपका ये खुलेगा एनल स्फिक्टर, तब आप जाके हम लोग का इगेशन हो जाएगा। और ये हम लोग का ये इसी के साथ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पूरा ख़त्म होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे वीडियो देख रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट पर, तब तक के लिए बाय।